तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये है आईआईसी बेंगलोर पीएचडी एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन को मैं शुरू में जो बोलता हूँ कि जी ट्राई नहीं की हो एक बार ट्राई करो। ठीक है, मैं जूम कर दिया, उसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखा है जो कि R2 से R2 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे के नहीं रखा है, तो हम इन जनरल फील्ड C मान के ही चलेंगे। ठीक है, अच्छा बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, और एक कंडीशन गिवन है, क्या है कि A क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब A को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अभी ऑप्शन के ऊपर तुम्हें नजर डालना है कि अभी क्या पूछा है। ठीक है, और कोई जानकारी तो तुम्हारे पास है नहीं। ठीक है, तो मतलब ये जो दे के रखा है वो एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसका एंट्रीज आ रहा है रियल से, लेकिन इसका जो फील्ड है वो है कॉम्प्लेक्स। बात को समझे? अच्छा मतलब ए का जो एंट्री है वो रियल है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत लाना कि सर ए का एंट्री भी क्या कॉम्प्लेक्स है। नहीं, ए का एंट्री रियल है लेकिन इसका जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। ठीक है, अच्छा अभी देखो ऑप्शन डी में पहले नजर डालो। ऑप्शन डी क्या बता रहा है कि ए नीड नॉट बी एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मतलब ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होने का जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, नॉन इन्वर्टेबल हो सकता है। तो नॉन इन्वर्टेबल यदि हो मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। इज इट ओके? अच्छा तो तुम मान तो दे के रखा है ए क्यूब इजिकल टू आई। अभी ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा तो ए क्यूब इजिकल टू आई, इसका मतलब ए डॉट ए इक्वल्स टू आई। इज इट ओके? अच्छा तो तुम यदि यहाँ पे बोथ साइड डिटर्मिनेंट लो तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रिपल ए इक्वल्स टू आई। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। तो यहां से तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू वाई सॉरी डिटर्मिनेंट बैठाने से ये तो 1 दे देगा क्योंकि आई का डिटर्मिनेंट 1 है। तो यहां से तुम्हें ये तो पता लग गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि ए जो है उसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होना ही होगा। तो मतलब ऑप्शन डी जो बता रहा था वो गलत बता रहा था। इज इट ओके? अच्छा तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। अभी ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों करने के लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा, वो है एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो यहां पे ए क्यूब इक्वल्स टू आई देके रखा है, तो मतलब ये जो ए है, ए मैट्रिक्स जो है वो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई एनहिलेट कर रहा है। तो मतलब ये जो है ये हो गया ए ट्रांसफॉर्मेशन का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मतलब इसको तुम यदि फैक्टराइज करने की कोशिश करो तो क्या आएगा? इसको मैं रफ कर दिया। ठीक है, अच्छा तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 1। तो इसका मीनिंग क्या है? एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हें एक रिजल्ट के बारे में पता होना होगा, मतलब पता करना होगा। वो क्या है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स मस्ट डिवाइड द एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। मतलब ए मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो ये जो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का अभी देखो ए जो मैट्रिक्स है ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अभी ए जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री है वो 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 के कम हो सकता है लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा। इज इट ओके? अच्छा तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, इसका पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? देखो इसका पॉसिबिलिटीज एक तो x माइनस 1 ए हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे कंफ्यूजन है।
वो कंफ्यूजन क्या है उसको मैं एलाबोरेट करता हूं, ठीक है। देखो वो कंफ्यूजन क्या है कि x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका रूट क्या है x माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही है कि ओमेगा क्या होगा, ये तो क्लास 12 का है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये इसका रूट है, ये दोनों है इसका रूट। अभी सवाल ये जागता है मन में कि सर मिनिमल पॉलिनोमियल का तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है x माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा, या फिर x माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फिर x माइनस ओमेगा, या फिर x माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये चारों भी तो पॉसिबल है, लेकिन सर हम क्यों ये दोनों को ही ले रहे हैं, ये चारों को हम क्यों नहीं ले रहे? देखो यहां पर क्या है, तुम्हें ध्यान रखना होगा जो एंट्रीज आ रहा है ए का वो रियल से आ रहा है। तो रियल से जब एंट्रीज आएगा ए मैट्रिक्स के पास, तो वो मैट्रिक्स के पास यदि कॉम्प्लेक्स रूट आए, ओमेगा क्या है तो कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। तो उसके पास यदि कॉम्प्लेक्स रूट आए तो वो रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, भले ही इसका फील्ड सी हो। इसका एंट्री यदि सी से आते तो बात अलग होता, लेकिन इसका एंट्री भी आ रहा है आर से, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स रूट यदि एक भी आ जाए ना तो वो रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। अभी देखो मिनिमल पॉलिनोमियल में जो रूट्स होते हैं वो रूट्स, वो जो मैट्रिक्स है उसका भी, मतलब मैट्रिक्स का हर एक रूट मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट होना चाहिए। बात को समझे, मतलब वो जो रूट, मानो आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका जो आइगन वैल्यूज का रूट्स है वो मानो 1 है, मानो वो 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल में 1 को एक बार आना ही होगा, एटलीस्ट 3 बार ही आए या फिर 2 बार आए, ये चिंता की विषय नहीं है, लेकिन एक बार वो 1 रूट आना ही होगा। तो रिजल्ट क्या है कि every eigen value of a matrix must be a root of this polynomial, of this minimal polynomial. Is it okay? तो यदि ओमेगा यदि एक रूट हो जाए ए का, तो ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर भी तो आना होगा, मतलब ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल इसमें तो ये भी आना होगा, तब जाकर मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स हमारे 2 के डिग्री के बराबर है, मतलब मैट्रिक्स का डिग्री जो है वो 2 है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री 2 से इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसके मतलब यहाँ पे तीनों जो लिया है हमने, ये यदि तुम ले लो ना, इसमें कंजुगेट पेयर है कहां? तुम बोलो सर इसका कंजुगेट पेयर हमने ले लिया x माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो इसके बराबर है, कहां गया? इसके बराबर है। इज इट ओके? बात को समझे? अच्छा, तो इसीलिए ये तीनों जो, ये चारों जो पॉसिबिलिटीज है ये गया। तो अभी पॉसिबिलिटीज क्या है? ए एंड बी। देखो बच्चे, मैं यदि तुम्हें सीधा काउंटर एग्जाम्पल दे दूं ना, तो ये जो क्वेश्चन है 1-2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन मैं वो काउंटर एग्जाम्पल यदि तुम्हें दूं तो तुम बोलोगे सर एग्जाम में कैसे उसको दिमाग में लाए? एग्जाम में काउंटर एग्जाम्पल फटक से दिमाग में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए। तो वो जो चिंता है, जो वे में तुम उसको, वो काउंटर तुम मिलेगा तुम्हें, वो वे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, क्योंकि ये वे में तुम यदि जाओ ना, तुम्हें काउंटर मिलना मतलब 90% तुम काउंटर के पास पहुंच जाओगे, और वो काउंटर करेक्ट भी होगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, इसका पॉसिबिलिटीज आ गया x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया। अभी यदि x माइनस वन आए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस वन स्क्वायर होगा। तो मतलब ए मैट्रिक्स क्या हो गया? आई के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये यदि हम करें तो ठीक है, आई के बराबर हो गया, लेकिन हम एग्जांपल से तो नहीं कर सकते है ना। लेकिन हम यदि मिनिमल पॉलिनोमियल को ही यदि इसको मान लिया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल जो है यही होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो डिग्री है वो तो 2 के बराबर है। अभी देखो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसके बराबर हो गया। अभी दिमाग में कॉम्पिनियन मैट्रिक्स तुम्हें लाना है। कॉम्पिनियन मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CSIR नेट एग्जाम में, क्योंकि यहां से बहुत सारे काउंटर तुम निकल सकते हो, बहुत सारे काउंटर इसके ऊपर बना के देते हैं। CSIR नेट एग्जाम हो, IIT JAM हो, गेट हो, मतलब ये जो हाई बजट का एग्जाम होते हैं इस सभी में ना ये कॉम्पिनियन मैट्रिक्स तुम्हें दिमाग में लाना ही है, मतलब पढ़ के जाना ही है तुम्हें। तो कॉम्पिनियन मैट्रिक्स तुम्हें इसका बनाओ तो क्या बनेगा? A इक्वल्स टू
-1 -1 0 1 कॉम्बिनेंट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के रखी है यूट्यूब पे, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ऐसे कॉम्बिनेंट मैट्रिक्स बन गया। अभी देखो ये जो मैट्रिक्स है ये ना तो आई के बराबर है, अभी इसका जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है, वो क्या है, ओमेगा है एंड ओमेगा स्क्वायर है, जो कि रियल ना है। ठीक है, और हम कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर है ना, कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर है, तो इसीलिए ये जो है ये गलत है, क्योंकि इसका जो आइगन वैल्यू है पॉसिबिलिटी मिल गया हमारे पास। ये मैट्रिक्स यदि हम ए को इजिकल टू ए ले लिया ना, अभी देखो तो ए क्यूब आई आता है कि नहीं आता है, करके देखना। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, कर ही देता हूं मैं। ए स्क्वायर क्या आएगा, 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1। ठीक है, तो इसको तुम यदि करो तो -1 यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे -1 +1 0। ठीक है, अभी तुम ए क्यूब करो, -1 1 -1 0 0 -1 1 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस -0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ गया, आई के बराबर आ गया। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये आई के बराबर नहीं है, ए क्यूब आई के बराबर है, तो मतलब ये जो नेसेसरी बोल रहा था ना ये गलत बोल रहा था। और देखो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मस्ट बी 1, ये तो होगा ही, क्योंकि तुम्हारे जो डिटर्मिनेंट आ रहा था यहां से डिटर्मिनेंट तो तुम्हें 1 आ रहा था। इज इट ओके, डिटर्मिनेंट तुम्हें 1 आ रहा था, तो देखो तुम्हें यदि डिटर्मिनेंट 1 और तुम यदि बोलो सर डिटर्मिनेंट से मैं नहीं देखूंगा, तो मिनिमल से देखो, ये वाला मिनिमल कंसीडर करो तो इसका आइगन वैल्यू केवल 1 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू तो 1 आ रहा है। अभी तुम यदि ये वाला मिनिमल पॉइंट कंसीडर करो तो इसका आइगन वैल्यू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बच्चे आप यदि आपके CSIR नेट या IIT JAM गेट की तैयारी कर रहे हो और आपको यदि प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, चीजें को समझने के लिए, मैथमेटिक्स को एक अलग सा लेवल पे जाके फील करने के लिए, सीखने के लिए, तो आप हमारे रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो CSIR नेट हो, IIT JAM हो, गेट हो, TIFR हो, MBHM हो, ठीक है, सभी का बैच चलता है। और जो टेस्ट सीरीज चलता है हमारे, ठीक है, वहां पे वो टेस्ट सीरीज बैच शुरू हो गया, मतलब न्यू बैच शुरू हो गया, ये न्यू बैच है। ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ा ऑफर आ रहा है होली में, 2-3 दिन में ही आ जाएगा, होली में ऑफर आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ के बने रहो। ठीक है, वो ऑफर आपको मिल जाएगा जल्दी, तो आप चाहो तो वापस ज्वाइन हो सकते हो। ये जून 2023 का न्यू बैच है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो आशा करूंगा जो सोल्यूशन है आपको समझ में आ गया। ओके।